बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स 12 रबीउल अव्वल स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम चने वाले चावल बनाएंगे, जिसको बनाकर आप घर में इंजॉय कर सकते हैं, मोहल्ले में बांट सकते हैं। यकीन माने मोहल्ले में जब ये चावल बांटेंगे ना, तो वो ये मान ही नहीं पाएंगे कि इन चावलों को आपने घर में तैयार किया है। बिल्कुल देग जैसा जायका और फ्लेवर आज हम घर के मसालों से ही तैयार करने वाले हैं। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बस आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है, यानी कि आखिर तक देखना है, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। इतने खिले खिले खुशबूदार से चावल हमने कैसे तैयार किए, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। चने वाले चावल या चने वाला पुलाव बनाने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि चने बहुत ही अच्छे तरीके से गले हुए होने चाहिए। चनों को आपने किस तरीके से गिलाना है, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने इनको अच्छे तरीके से धोने के बाद भिगो कर रख देना है। इनको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगोया है, और जब चने को तोड़ा है तो आप देख सकते हैं कि हाथ से टूट रहे हैं आसानी के साथ, यानी कि चने बहुत अच्छे तरीके से सॉक हो चुके हैं, भीग चुके हैं। बस अब हम इनको उबलने के लिए रख देते हैं चूल्हे पे। जैसे ही एक अच्छा सा बॉयल आएगा ना, इसको कवर करके हमने तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकाना है इंशाल्लाह। ये देखें आप, तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं, चने बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं और बिल्कुल इस तरह के नरम और सॉफ्ट चने हमें चाहिए। तो ये चने हम अलग कर लेते हैं और इसका स्टॉक यानी कि पानी अलग करके रख लेंगे, और आगे चल के ये चने हम यूज़ कर लेंगे। बॉयल चनों के साथ जब भी आप पुलाव बनाएंगे ना, एक तो पुलाव आपके लिए बनाना बेहद आसान हो जाएगा, दूसरा इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, और चनों के ऊपर जो कलर आ जाता है वो कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए मैंने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है बर्तन के अंदर, और 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे, और इसके लच्छों को खोल के ऐड करना है ताकि हमारा लच्छे पे अच्छा सा कलर आ जाए। और जब तक प्याज फ्राई होता है, हम जल्दी से टमाटर और हरी मिर्चों की पेस्ट तैयार कर लेते हैं। 2 अदद टमाटर ले लिए हैं और 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इसकी पेस्ट बनाकर रख लेते हैं, और आगे चलकर ये टमाटर की पेस्ट हम यूज़ कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो हमने प्याज फ्राई होने के लिए रखा था ना, ये देखें काफ़ी हद तक ये फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पे आके हमें कुछ साबुत मसाले शामिल करने होंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने ले लिया है साबुत ज़ीरा, और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 4 से 5 अदद लौंग ले लेंगे, 1 मैंने जावित्री का टुकड़ा ले लिया है, और 2 अदद तेज़पात ले लिए हैं। आधा टुकड़ा मैंने जायफल का ले लिया है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती हैं, जायफल और जावित्री, ये आप ज़रूर डालिएगा, पुलाव की शान और इसकी खुशबू भरेगी। तकरीबन 12 से 13 दाने मैंने काली मिर्च के डाल दिए हैं, जो कि साबुत है, और 1 बादियान का फूल इसके अंदर शामिल करके इन सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। बड़ी इलायची मैंने यहाँ पे शामिल नहीं की, वो आगे चल के शामिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी इलायची डालना मैं थोड़ा भूल गई थी। तो आप भी इस स्टेज पे आके भी बड़ी इलायची शामिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आके आप भूल जाएँ तो आगे चल के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, जल्दी से ही इस मसाले के अंदर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, दोबारा से प्याज को अच्छे से फ्राई करना है ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब ये लहसुन अदरक फ्राई हो जाए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने फ्राई करना है। उसके बाद हमने जो चने बॉयल करके रखे थे, इसको डाल के इसके साथ भून लेंगे। चने मैंने अलग कर लिए हैं, इसका पानी अलग कर लिया है, पानी आगे चल के यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पे मसाला भूनने के दौरान भी हमें पानी की ज़रूरत पेश आएगी, तो हम उबले हुए चने का पानी ही इस्तेमाल कर लेंगे, प्लेन पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 2 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला जो कि पिसा है वो शामिल करेंगे, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर जो कि ड्राई रोस्टेड है, और 1 टीस्पून आपने सौंफ का पाउडर भी ज़रूर शामिल करना है, बहुत ही अच्छी खुशबू और जायके के लिए। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है, ये भी ड्राई रोस्टेड है, और 1 बड़ी इलायची जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। और इन सारी चीज़ों को मसालों के साथ अच्छे से भून लेते हैं, और उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देंगे इमली। अगर इमली है तो इमली ऐड कर दें, वरना इसकी जगह पे आप इमली का पल्प ऐड कर सकते हैं, या आप आलू बहारा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चावलों को, बहुत ज़्यादा ये खुशबू भी देगा और फ्लेवर भी देगा। उसके बाद हमने टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बना के रखा था, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से चने की भुनाई करेंगे मसालों के साथ। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये वही चने वाला पानी है जो हमने बॉयल करके अलग करके रखा था। तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब पानी शामिल करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपने भुनाई ज़रूर करनी है, बहुत ही अच्छे फ्लेवर और टेस्ट के लिए। और जी हाँ व्यूअर्स, ये जो देग वाले हैं ना,
ये अचार का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फ्लेवर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम खाते ही रह जाते हैं देग वाले चावल और सोचते भी रह जाते हैं कि इसका फ्लेवर हम घर में कैसे डेवलप करें। तो इसलिए आपने 1 चम्मच भर के इसके अंदर अचार उसके मसाले के साथ ज़रूर शामिल करना है। यकीन मानिए इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि जो खाएगा ना इंशाल्लाह वो यही मान पाएगा कि इसको देग के ज़रिए तैयार किया गया, घर में तैयार नहीं किया। यही वो सारे ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं जिसको आपने ज़हन में रखना होता है। अचार डालने के बाद साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच दही का भी शामिल किया है। चावलों को खिला खिला रखने के लिए, इसके अंदर फ्लेवर डेवलप करने के लिए दही का इस्तेमाल भी आप ज़रूर कीजिएगा। इन सारे मसालों के साथ चने की हमने बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करेंगे कि जितना भी इसके अंदर प्याज था वो अच्छे से मैश हो जाएगा और साथ ही साथ ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे। और उसके बाद जो चने का स्टॉक हमने निकाल के रखा था ना, यहाँ पे मैंने 4 गिलास के करीब चने का पानी जो बॉयल करके अलग करके रखा था वो शामिल कर दिया है, क्योंकि मेरे पास 2 गिलास के करीब चावल हैं, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर भिगो कर रख लिया है। 2 घंटे पहले ही इसको धो लिया था, क्योंकि मेरे पास कायनात के चावल हैं। तो ये भिगोए हुए आप यूज़ करेंगे ना 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले, तो बहुत ही अच्छे से खिले खिले से बनेंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास नए चावल हैं तो आप उनको कम टाइम के लिए भिगोएंगे, अगर पुराने चावल हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएंगे, तो बहुत ही अच्छा सा खिला खिला सा चावल तैयार होगा। तो यहाँ पे 2 गिलास के करीब चावल हैं, जिसको मैंने अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया था। इसका सारा पानी निकाल दिया है और उसके बाद इन चावलों को शिफ्ट कर देंगे चने वाले पानी के अंदर, जो हमने पानी अच्छे से बॉयल कर लिया है। और इनको कवर करके पकाएंगे, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता, और पानी को आपने मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना है। जी हाँ व्यूअर्स, ये भी एक ट्रिक है आपने जहन में रखनी है कि अगर पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा तो चावलों को एक तो स्टीम नहीं मिलेगी और साथ ही साथ ये अच्छे से तैयार नहीं होंगे। तो हल्का सा पानी इसके अंदर रहने दीजिएगा। उसके बाद 3 से 4 अदद यहाँ पे आपने साबुत मिर्चें ज़रूर शामिल करनी है। यकीन मानिए बस इतना अच्छा फ्लेवर आएगा इस टाइम पे आकर साबुत मिर्चों की खुशबू का कि इंशाल्लाह जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे दम लगाने के बाद तो सारी ही खुशबू मोहल्ले में फैल जाएगी और मोहल्ले वाले आपकी इंशाल्लाह तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको दम पे लगाया है। ऊपर आपने हैवी चीज़ रखनी है और कवर भी करना है ढक्कन को किसी कपड़े के साथ, ताकि अच्छी सी इसके अंदर स्टीम बन सके। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। उसके बाद हमने इसको डिश आउट करना है। और ये देखें कितने लजीज, कितने मज़ेदार और कितने ज़्यादा गुड लुकिंग ये चावल तैयार हुए हैं। खुशबू बहुत ही कमाल की है, जायका इसका लाजवाब है, बनाने में इतने आसान हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को इन्हीं तरीक़ों के साथ और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही बस आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। ये देखें कितने मज़े के खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। और इन खिले खिले चने वाले पुलाव को आप इंजॉय कीजिए रायता के साथ, साथ सैलेड ले लीजिए। कोई भी ग्रेवी या मसाला लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही फ्लेवरफुल से ये चावल आप रायता सैलड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाइए, घर में बच्चों के लिए बनाइए या मोहल्ले में बच्चों को बांटने के लिए बनाइए। जो भी खाएगा इंशाल्लाह तारीफों के पुल बन जाएंगे। तो व्यूअर्स इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए, बहुत ही खुशबूदार फ्लेवरफुल से चावल तैयार कीजिए और इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।